reactivity, order of reactivity of halogen derivative. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चेक करना है। आरबीएससी 2019 के अंदर ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पुट अप हो चुका है। आपको चेक करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस टाइप से होगी। ओके, तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पर यूज भी ले रहा हूँ फर्स्ट टाइम क्लोरोबेंजीन एंड सेकेंड RX एल्किल हैलाइड, ओके, एंड थर्ड बेंजील क्लोराइड CH2Cl। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, arrange the increasing order of reactivity NSR reaction on NSR reaction। NSR reaction के रेस्पेक्ट आपको स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों के अंदर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करके और इसको कैसे इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देंगे। तो देखिए बेटा, आपने जो लिया है क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन के अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि ये चेक कर लेता हूं कि इस क्लोरोबेंजीन और एल्किल हैलाइड के अंदर मोर रिएक्टिव कौन होगा NSR के प्रति। NSR के रेस्पेक्ट, NSR इट मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, इन दोनों के रेस्पेक्ट आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पता लग जाएगा। तो उसके बाद में इन दोनों का देख लेंगे। ओके, तो इन दोनों का चेक करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर का आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे भाई, NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इट मींस न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस एल्काइल ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ से हैलोजन रिमूव हो जाएगा। सेम टाइप की न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बट ये भी मैंने बताया था कि ये जो क्लोरोबेंजीन जो है, इस क्लोरोबेंजीन के अंदर 3 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन एटम्स, 3 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन एटम्स इन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के अंदर इस क्लोरीन एटम के ऊपर 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये जो लोन पेयर होंगे ये इस बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट यहाँ पर डीलोकलाइजेशन करेंगे। बता चुका हूं मैं पहले, ये पीछे वाले जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो क्लोरीन पर जो 3 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, ये 3 के 3 लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन के अंदर है। इट मींस C एंड Cl के बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा। तो CCl के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट हो गया, C एंड Cl के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट हो गया। और जैसे ही पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, ये अपने पार्शियली डबल बॉन्ड इस जगह पर कनेक्ट हो गया। ये पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट होने की वजह से C एंड Cl के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, CX की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.70 के करीब होती थी, 1.71 एंगस्ट्रॉम थी CX की बॉन्ड लेंथ। बट यहाँ पर जो C एंड Cl की जो बॉन्ड लेंथ होगी, CX की जो बॉन्ड लेंथ होगी, वो अपने सिंगल बॉन्ड से, इस सिग्मा बॉन्ड से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ जो है ये होगी डिक्रीज। तो मेरे को ये बताएं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कौन सी जगह करेगा, इजीली मतलब हैलोजन को इजीली रिमूव कौन सी जगह से करेगा। तो बेटा ध्यान रखना कि यहाँ पर तो इसकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड, इस पार्शियली डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट क्या है, लॉन्ग है। तो आपको भी पता होगा कि एक ये आपके पास ये है बॉन्ड लेंथ इस टाइप की है और एक बॉन्ड लेंथ ये है। ओके, तो मेरे को इजीली ब्रेक कौन सा होगा, ये देखो, इसको ब्रेक करके चेक करो एक बार।
ये ब्रेक भी नहीं हो रहा, बहुत ही टाइट टूटेगा, बट ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से इजीली ब्रेक हो गया। इट मींस जो बॉन्ड लेंथ जिसकी मैक्सिमम होगी वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर C एंड Cl के बीच में डबल बॉन्ड कनेक्टेड, मतलब पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट होने की वजह से ये इजीली ब्रेक नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट, ओके। बट यहाँ पर एल्किल हैलाइड इसके रेस्पेक्ट इजीली ब्रेक हो जाएगा। इट मींस ये इजीली रिएक्टिव करेगा, इजीली रिएक्ट करेगा किसके, न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये इजीली रिएक्ट कर जाएगा, बट ये इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। इट मींस इन एल्किल हैलाइड एंड क्लोरोबेंजीन में यदि रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करेंगे तो किसका आ जाएगा, एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर, एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लोरोबेंजीन के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इट मींस क्लोरोबेंजीन इज लेस देन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस देन एल्किल हैलाइड, ओके। एल्किल हैलाइड ये तो इन फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर का ऑर्डर आ गया आपके पास रिएक्टिविटी, बट यहाँ पर आपने वो सेकंड एंड थर्ड का सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर की भी रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है। तो एल्किल हैलाइड एंड इस कंपाउंड का नेम है बेंजील, बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड, ये बेंजील क्लोराइड है। तो बेंजील क्लोराइड के अंदर और एल्किल हैलाइड के अंदर इन दोनों के रेस्पेक्ट आपको क्या चेक करना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो कैसे करेंगे वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका ये। तो ये जो आपने यूज में लिया है बेंजील क्लोराइड, एल्किल हैलाइड और बेंजील क्लोराइड के अंदर बेंजील क्लोराइड की रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट क्या होगी, मोर देन होगी, ओके। इट मींस एल्किल हैलाइड बेंजीलिक हैलाइड, बेंजील हैलाइड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ बेंजील हैलाइड इज मोर देन एल्किल हैलाइड। बेंजील हैलाइड की रिएक्टिविटी किसके रेस्पेक्ट ज्यादा है, एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। इट मींस ये हुआ कैसे, बिकॉज Cl ions remove then carbon present on carbon positive charge, present on carbon positive charge present on carbon, chlorine ions as a form living group, chlorine ions remove then presence of carbon presence of positive charge on carbon presence of positive charge on carbon atom से, यहाँ पर कार्बन एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो किस टाइप से, तो देखते हैं, इधर देखें। सबसे पहले आप देखते हैं ये CH2Cl, CH2Cl, बेंजीन, बेंजीन, CH2Cl, ओके। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इस क्लोरीन को रिमूव कर देता हूं। न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा तो यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्लोरीन लिविंग ग्रुप के रूप में आउट हो गया, तो इस कार्बन के ऊपर जाए, इसी बात है, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट हो गया क्लोरीन की साइड के अंदर, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट और कार्बन, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसे बोला जाता है, बेंजीलिक कार्बोएनाइन, कार्बोकेटाइन, बेंजील कार्बोनियम, बेंजील कार्बोनियम, बेंजील कार्बोनियम बोलेंगे इसे, है ना। बेंजील कार्बोनियम कंपाउंड है आपके पास, यहां से Cl रिमूव कर दिया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो इस टाइप से आएगी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव। बट यहाँ पर जो CH2 पॉजिटिव है, ये CH2 पॉजिटिव इस बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट क्या होगा, डीलोकलाइजेशन के अंदर होगा, और डीलोकलाइजेशन के अंदर होगा तो इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा कि पॉजिटिव चार्ज ये अपने स्टेबल फॉर्म के अंदर नहीं है, बट ये पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भी आ जाएगा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है तो वो स्टेबल होता है अदर के रेस्पेक्ट, जिसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है और जिसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो दोनों के यदि रेस्पेक्ट देखा जाए तो जिसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो अदर कंपाउंड्स के रेस्पेक्ट है, अदर कंपाउंड जो होगा उसके रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, और जो मोर स्टेबल होता है मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर ये CH2 पॉजिटिव है, इसके अंदर देखो
कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, तो ये CH2 पॉजिटिव आ गया, CH2 पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इक्वल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन इसको मतलब सही करने के लिए, राइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ना हो, डिक्रीज ना हो, इसलिए पीछे से क्या होती है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन कार्बन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ना हो इसलिए पीछे से ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा। इट मींस यहां पर क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, यहां पर होगी बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होते ही यहां पर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस जगह, ओके, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहां पर हो गई, तो यहां पर इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई, तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही डिक्रीज होगी तो कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इसका मतलब ये हो गया कि उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और जिस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए बेटा, तो ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, इट मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज तो पीछे से तुरंत क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग होते ही यहां पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहां पर कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इसकी डिक्रीज हो गई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो इस टाइप से आएगी, कार्बन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें, यहां पर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। अब बट यहां पर देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, CH2 न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ओके। बट यहाँ पर देखेंगे अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज इस जगह शिफ्ट हो गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन कार्बोनियम आयंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन कार्बोनियम आयंस, इस कार्बोनियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो यहां से वंस अगेन क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, बैक बॉन्डिंग कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो न्यूट्रल हो जाएगा, और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होते ही इस जगह पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो आपके पास आ जाएगी स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होगी वो इस टाइप से आ जाएगी, डबल बॉन्ड CH2 एंड डबल बॉन्ड इस जगह शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, ओके। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगी, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने नहीं देना है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ओके, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग होती है न्यू स्ट्रक्चर जो आएगी आपके पास, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आएगी, तो डबल बॉन्ड, और ये इस जगह पे आ गया डबल बॉन्ड एंड CH2, ओके। ये पॉजिटिव चार्ज कौन सी जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके। अब पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई इस कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन कार्बोकैटायन, तो बट यहां से वापस क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग कर देगा, अभी पॉजिटिव चार्ज वापस कौन सी जगह चला जाएगा, इस जगह, तो आपके पास न्यू स्ट्रक्चर जो आएगी वो सेम फर्स्ट स्ट्रक्चर के क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, और सेम नहीं होगी, आइडेंटिकल होगी, है ना, तो ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और CH3, और यहाँ पर क्या शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ओके। तो आप देखेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, तो पॉजिटिव चार्ज CH2 के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर CH2 पॉजिटिव फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड CH2 पॉजिटिव लास्ट स्ट्रक्चर, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, सेम नहीं है बट आइडेंटिकल है, सेम इसलिए नहीं है क्योंकि बिकॉज कि डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड, ओके। फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड लास्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिकल बट नॉट सेम, ये सेम नहीं है बट आइडेंटिकल है, बिकॉज फर्स्ट स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड, ओके। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस बेंजीन रिंग में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर, देखो ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पे प्रेजेंट है ना, तो ऑर्थो एंड पैरा पे ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इट मींस ये जो कंपाउंड है ये अदर के रेस्पेक्ट, जिसके अंदर रेजोनेंस नहीं होता और जिसके अंदर रेजोनेंस होता है उसके, जिसके अंदर नहीं होता उसके रेस्पेक्ट, जिसके अंदर रेजोनेंस होगा वो मोर स्टेबल हो जाएगा, रेस्पेक्टिवली एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड के अंदर यदि देखा जाए तो बेंजीनिक हैलाइड के अंदर
ये इस Rx के रेस्पेक्ट यहाँ पर C एंड X आपके पास सपोज दैट इज CH3X है और आपके पास ये दे दिया बेंजीन एंड CH2Cl, ये बेंजीन क्लोराइड दे दिया। ओके, तो बेंजीन यहाँ पर जैसे हेलोजन को रिमूव करेंगे तो इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन। बट यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस बेंजीन रिंग में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है और डिलोकलाइजेशन होने की वजह से ये CH2Cl क्या हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव जिसे बोला जाता है बेंजीन कार्बोनियम, कार्बोनियम बेंजीन कार्बोनियम। ये बेंजीन कार्बोनियम की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव होगा देन एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट एरिल हैलाइड जिसे बोला जाता है बेंजीन हैलाइड, ये मोर रिएक्टिव होगा किसके रेस्पेक्ट, CH3X के रेस्पेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया आपके पास एरिल हैलाइड एल्किल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी CHCl क्लोरोबेंजीन। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ NSR reaction due to NSR reaction of the following examples. First, arrange the increasing order of NSR. NSR के रेस्पेक्ट आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो किस टाइप से बताएंगे वो देखिए। आपने क्वेश्चन में दे दिया जाए आपको क्लोरोबेंजीन यही था मेन एग्जाम के अंदर, क्लोरोबेंजीन एंड बेंजील क्लोराइड एंड एल्किल हैलाइड। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन, बेंजील क्लोराइड एंड एल्किल हैलाइड। आपको ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 स्ट्रक्चर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको अरेंज करना है इन तीनों को। तो आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन इट मींस दिस कंपाउंड इज क्लोरोबेंजीन एंड बेंजील क्लोराइड, दिस कंपाउंड इज बेंजील CH2 connect to sp3 hybridized carbon on benzene, ठीक है। एंड थर्ड रिएक्शन इज एल्किल हैलाइड में CH3RX। ओके, एल्किल हैलाइड। ये आपके पास 3 स्ट्रक्चर होगी, क्लोरोबेंजीन, बेंजील क्लोराइड एंड एल्किल हैलाइड। अब स्ट्रक्चर फर्स्ट के अंदर क्लोरीन रिमूव करेंगे एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट। आपको पता है कि इस बेंजील क्लोराइड के अंदर ही कार्बोकेटाइन आएगा और कार्बोकेटाइन इस पूरे की पूरी बेंजीन रिंग में डिलोकलाइजेशन होगा। डिलोकलाइजेशन की वजह से ये एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट मोर रिएक्टिव होगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन के अंदर सेकंड वाले स्ट्रक्चर की जो रिएक्टिविटी होगी अदर के रेस्पेक्ट क्या होगी, मोर रहेगी। बट फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर यदि देखेंगे तो इसके अंदर जैसे ही क्लोरीन रिमूव करेंगे CCl बॉन्ड एंड RX के यदि रेस्पेक्ट चेक करेंगे तो यहां पार्शियली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मोर रिएक्टिव कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड वाला, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहां पर कौन सी स्ट्रक्चर आ जाएगी, थर्ड स्ट्रक्चर एंड ये फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। तो अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नॉट डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बट कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आपके पास फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। ओके, ये मेन एग्जाम आरबीसी 2019 एग्जाम के अंदर आया था और वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था और इसी टाइप से था, राइट द अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजील क्लोराइड एंड एल्किल हैलाइड। ओके, तो इसको ऐसे अरेंज करना था आपको, वेरी सिंपल। ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं फ्रीऑन मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेरी वेरी सिंपल, जो कि आप 10th क्लास में भी कर चुके हैं। बट यहाँ पर आप जो देखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीऑन गैस का फॉर्मेशन कैसे होगा, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रीऑन गैस। ओके, CFCl2, CFCl3, CF2Cl2, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ CF2Cl2। ओके, तो ये सभी रिएक्शन आप यहाँ चेक करेंगे। बट आपने जो 10th क्लास के अंदर देखा था वो सिर्फ ये देखा था कि CFCl3 का फ्रीऑन, व्हाट इज द नेम ऑफ CFCl3, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रीऑन CFCl3 फ्रीऑन का नेम बताना था। ये सिंपल क्वेश्चन थे वहां तो, लेकिन बट अब 12th क्लास के अंदर ये आपकी फ्रीऑन की रिएक्शन एंड फ्रीऑन का फॉर्मेशन एंड फ्रीऑन का नेम, फ्रीऑन के नेम से आपको कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है वो सभी आप यहाँ क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सभी को। तो ये देख लें, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ।
Freon. How? What is the freon? Derivative of chlorofluoroalkane. Derivative of chlorofluoroalkane is called freon. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होंगे, क्लोरोफ्लोरो जो एल्केन, एल्केन इट मींस एल्केन, क्लोरो एंड फ्लोरो, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन एल्केनो, डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोफ्लोरोएल्केन इज कॉल्ड फ्रीऑन. क्लोरो इनके जो एल्केन्स जो होंगे, इनके जो डेरिवेटिव कंपाउंड होंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं, फ्रीऑन होंगे. कैसे होंगे, फ्रीऑन होंगे. वेरी वेरी सिंपल. दूसरी बात सेकंड ये है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि भाई जो आपके पास जो एल्केन्स हैं, उसी एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते जाओ. आपके पास जैसे मीथेन है, मीथेन में से हाइड्रोजन रिमूव करते जाओ और क्लोरीन एंड फ्लोरीन ऐड कर दो. अटैच टू क्लोरीन एंड फ्लोरीन ऑन कार्बन एटम, अटैच टू क्लोरीन एंड फ्लोरीन ऑन कार्बन एटम. कार्बन एटम के ऊपर क्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम को क्या कर दो, अटैच कर दो, और जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, फ्रीऑन होगा. जैसे मान लेते हैं सपोज दैट आपके पास ये है CH4 जो है, ये आपके पास एल्केन है. इस एल्केन में आपने फ्लोरीन एंड क्लोरीन अटैच कर दिया, और एल्केन इस कार्बन के ऊपर फ्लोरीन एंड क्लोरीन अटैच करने के बाद में जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीऑन होगा. तो फ्रीऑन के अंदर कार्बन होगा, फ्लोरीन होगा एंड क्लोरीन होगा. इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो फ्रीऑन जो है इसको बोला जाता है CFC. फ्रीऑन मींस CFC, C क्लोरोफ्लोरोकार्बन. एल्केन, ये आपके पास एल्केन है, इस एल्केन में से फ्लोरीन एंड क्लोरीन अटैच टू कार्बन एटम इज कॉल्ड फ्रीऑन. Chlorine and chlorine attached to carbon atom is called freon. Chlorine, derivative of chlorine and fluorine alkane. Derivative of chlorine and chlorine alkane is called freon. Freon, carbon and fluorine and chlorine के जो alkane जो होंगे, उनके जो derivative compound होंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं, freon होंगे. Okay, तो let's go start now the reaction of how to formation of freon. How to formation of freon. Okay. फ्रीऑन, सपोज दैट ये आपने यूज में ले लिया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विद HF हाइड्रोजन क्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विद HF इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5. Carbon tetrachloride react with hydrogen chloride in presence of SbCl5. तो आपको पता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो SRP का जो ऑर्डर होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन जो पोटेंशियल होगा उसका इंक्रीज ऑर्डर जो होता है वो ये होता है FCl-Br-Ni. SRP का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा FCl-Bri होगा. और यहाँ पर फ्लोरीन का जो SRP होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है किसके रेस्पेक्ट, Cl के रेस्पेक्ट. इट मींस ये जो फ्लोरीन जो है यहाँ से इस क्लोरीन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा. तो देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है, Cl 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 Cl. कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड. It gives in presence of SbCl5. In presence of SbCl5, it gives HF remove of reactant at side, then due to Cl and connect to fluorine. इसको ऐसे भी कर सकते हैं CFCl3 chlorofluorocarbon. Which what is the name of CFCl3? CFCl3 का नेम आपको बताना है. तो मैं अभी तो बता देता हूँ, फ्रीऑन 0
1 1 फ्रीऑन डायरेक्ट कर सकता हूं मैं, 0 तो लिखने को मतलब है फ्रीऑन 11। व्हाट इज द नेम ऑफ CFCl3 फ्रीऑन 11? हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रीऑन 11? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रीऑन 11। ये सभी क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, जस्ट इसके आगे जस्ट है ना। तो फ्रीऑन 11 ये आ गया आपके पास CFCl3। हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रीऑन 11? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5, इट गिव्स CFCl3, इट मींस फ्रीऑन 11। ओके, यहां पर आपके पास फ्रीऑन 11 आ गया, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया आपने? SbCl5 की प्रेजेंस में, और किस किस की रिएक्ट करवाया आपने? कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, सेकंड रिएक्शन इज, ये तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई आपके पास। ये तो आपके पास CFCl3 मतलब फ्रीऑन 11 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर फ्रीऑन 11 यूज में ले लेता हूं, CFCl3 ये यूज में ले लिया। फ्रीऑन 11 रिएक्ट विद वंस अगेन हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5। तो आपको पता है क्लोरीन इज अ मोर रिएक्टिव SRP ऑर्डर के अंदर, ये जो क्लोरीन है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर क्लोरीन ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है कि क्लोरीन अटैक करेगा इस कार्बन क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन को यहां से क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो जैसे इस क्लोरीन ने यहां से रिमूव किया था, सेम टाइप से यहां से भी क्लोरीन को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो HCl वंस अगेन क्या हो जाएगा? रिएक्टेड साइड से रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट वंस अगेन क्या आ जाएगा? C, और 1 HCl तो यहां से आउट हो गया, तो 1 क्लोरीन आ जाएगा, करेक्ट हो गया। तो आपके पास क्या आ गया? CF2Cl2 प्लस में क्या आ जाएगा? HCl। What is the name of what is the freon's name of CF2Cl2 molecules? CF2Cl2 molecules का आपको फ्रीऑन का नेम बताना है, बताओ बेटा CF2Cl2 का क्या नेम होगा? What is the name of CF2Cl2? सोचो और बताएं जल्दी आंसर, गिव टू फर्स्ट आंसर ऑफ CF2Cl2 फ्रीऑन। CF2Cl2, what is the name of freon CF2Cl2? हाँ जी, शायद आपने मेरे हिसाब से कर लिया होगा इसका आंसर। देखो इधर फ्रीऑन, सभी चेक कर लेना अपने अपने आंसर। फ्रीऑन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो कार्बन 1 - 0, C - 0, C - 1 0 0, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, नंबर ऑफ क्लोरीन 2। फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 12 इसका आईपीसी वो हो जाएगा, फ्रीऑन नेम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं करता हूं इसका। अब ये तो मैंने ले लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, बट ये तो सिर्फ और सिर्फ मोनो एल्केन है। मोनो एल्केन मींस मेथेन है। मेथेन मींस ओनली वन कार्बन है। सपोज दैट आपके पास 2 कार्बन हो, तो किस टाइप से आप फ्रीऑन का फॉर्मेशन करेंगे और क्या फॉर्मेशन होगा आपके पास प्रोडक्ट एंड साइड के अंदर, तो वो देखते हैं। स्टेप रिएक्शन नंबर सेकंड। ओके, रब कर रहा हूं बेटा इसको मैं। रिएक्शन नंबर थर्ड, C2Cl6 react with 2 mole of hydrogen chloride. C2Cl6 react with 2 mole of hydrogen chloride in presence of SbCl5. It gives 2 mole of chlorine, 2 chlorine रिमूव हो जाएगा, 2 HCl आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? C2 क्लोरीन अटैच हो गया, तो C2F2, 2 HCl यहां से आउट हो गया, तो इट मींस यहां पर क्या आ जाएगा? Cl4 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया? C2F2Cl4 आपके पास प्रोडक्ट आ गया। व्हाट इज द नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स? व्हाट इज द फ्रीऑन्स नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स? ये आपके पास फ्रीऑन का नेम जो मॉलिक्यूल दे रखा है, इसका नेम क्या होगा वो आपको चेक करना है। तो देखिए बेटा, C2F2Cl4 फ्रीऑन C - 1 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 1, एंड नंबर्स ऑफ क्लोरीन 2 2। तो आपके पास आ गया फ्रीऑन 112, फ्रीऑन 112। What is the name of C2F2Cl4? How to formation of freon 112? How to formation of freon 112? When hexachloroethane react with 2 moles of hydrogen chloride, and hexachloroethane react with 2 moles of hydrogen chloride in presence of SbCl5, it gives F112 freon 112. It means C2F2Cl4. ओके, ये आपकी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। किस टाइप से आपने ये फ्रीऑन का फॉर्मेशन होता है, ये आपने कंप्लीट आपने 3 रिएक्शन के लिए आपने देखने, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन।
एनी टाइप रिएक्शन कैसी भी हो, आप किसी का भी ये फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रियोन का। ओके, अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि भाई फ्रियोन 112 का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, फ्रियोन ये जो मॉलिक्यूल्स दे दिया इसका ये आपके पास फ्रियोन का नेम क्या होगा, ये आपको सभी को आपको चेक करने हैं। स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, सपोज दैट आपके पास ये आ गया CFCl3, CFCl3। What is the name of freon CFCl3? What is the name of freon CFCl3 molecules? CFCl3 molecules के फ्रियोन का नेम आपको बताना है, वो किस टाइप से बताएंगे वो देखें। फ्रियोन के अंदर आपके पास X, Y and Z, X, Y and Z, फ्रियोन X, Y, Z एक जनरल फॉर्मूला आपके पास, जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन, फ्रियोन X, Y and Z। ये फ्रियोन का जनरल फॉर्मूला है X, Y and Z। X तो रिप्रेजेंट करेगा C-1, इसको रिप्रेजेंट करेगा C-1, मतलब ये जो आपको दे रखा है इसमें से 1 लेस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन आ जाएंगे, वो यहां पर आपके पास नंबर आ जाएगा। ओके, ये तो x की वैल्यू आ गई आपके पास। y जो आपके पास है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन को, इट मींस ये जो आएगा y मींस H+1, हाइड्रोजन +1, H+1 ये हो जाएगा आपके पास y। लास्ट आपके पास Z के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है नंबर्स ऑफ फ्लोरीन, नंबर्स ऑफ फ्लोरीन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ फ्लोरीन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो एग्जांपल से देखेंगे आप, तो ये आपके पास क्लोरीन है, आपको इस मॉलिक्यूल्स का फ्रियोन का नेम आपको बताना है। राइट द नेम ऑफ फ्रियोन गिव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CFCl3। तो ये जो दे रखा है CFCl3 मॉलिक्यूल्स, इसके फ्रियोन का नेम बताना है। तो कैसे बताएंगे, किस टाइप से बताएंगे वो देखिए। ये फ्रियोन हो गया आपके पास। ओके, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 1 है। तो मेरे को बताओ फ्रियोन नंबर ऑफ कार्बन 1, तो C की जगह क्या है, C किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो 1 - 1 आंसर 0। ओके, नेक्स्ट y किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, मॉलिक्यूल्स के अंदर चेक करो कहीं पर हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, नहीं, कहीं पर हाइड्रोजन नहीं है, इट मींस हाइड्रोजन 0 +1 कितना हो गया आपके पास, 1 आंसर आ गया। ओके, y की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 1। नेक्स्ट है आपके पास Z रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फ्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन, तो इसी मॉलिक्यूल्स के अंदर चेक करेंगे नंबर्स ऑफ फ्लोरीन ओनली 1 है, तो 1 नंबर्स ऑफ फ्लोरीन 1 है, तो यहां पर क्या कर दिया आपने 1। तो दिस कंपाउंड्स नेम ऑफ फ्रियोन 011। व्हाट इज द नेम ऑफ CFCl3 F011, मतलब फ्रियोन 11, फ्रियोन 11, ये फ्रियोन 11 आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, राइट द मॉलिक्यूल, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रियोन 11, फ्रियोन 11 की स्ट्रक्चर बताइए, या फिर राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन 11, फ्रियोन 11 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है तो आपको CFCl3 करना है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको अभी 6 से 7 एग्जांपल दे रहा हूं, वो सभी को आपको साथ साथ करने हैं। ओके, देखें नेक्स्ट एग्जांपल, CF2 Cl2 CF3 Cl C2 Cl6 सॉरी C2F Cl5, ओके, C2F2 Cl4, C2F3 Cl3, C2F4 Cl2, C2F5 Cl। ओके,
ये आपको फ्रियोन के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, आपको इनके फ्रियोन नेम्स बताने हैं, नेम ऑफ फ्रियोन, नेम ऑफ फ्रियोन। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। CF2Cl2 फ्रियोन, नंबर ऑफ कार्बन इन मॉलिक्यूल्स ओनली 1 -1, तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह क्या पुट कर दें, 1 - 1 0। ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन CF2Cl2 मॉलिक्यूल्स 0। ओके, तो 0 + 1 ओके, Z रिप्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरीन्स, तो नंबर्स ऑफ फ्लोरीन इसके अंदर चेक करो मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हैं टोटल, 2, तो ये मैंने कर दिया 2, तो आपके पास आ गया फ्रियोन 0 1 2, वेरी वेरी सिंपल। बट यहां पर बेटा देखेंगे ये जो 1 जो है ना y वाला, ये फिक्स है। ये आपको जो एग्जांपल देगा बोर्ड के अंदर, जो एग्जांपल देगा उसके अंदर कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन नहीं देगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। ओके, क्योंकि आपको पता है कि फ्रियोन जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर कहीं हाइड्रोजन ही नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है इट मींस हाइड्रोजन +1 0 + 1 मतलब 1। तो ये आंसर जो है y, जो x y और z के अंदर जो y वाला जो है, बीच वाला जो है, मिडिल वाला जो है 0 और 2 के जो मिडिल में है जो है वो फिक्स है, 1 ही आएगा सभी के अंदर, ये तो फिक्स हो गया। और ये फर्स्ट वाला भी फिक्स है कि 0 जिसके अंदर 1 कार्बन हो, जिसके अंदर भी, जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर भी 1 कार्बन हो तो उन सभी के अंदर 0 ही आएगा। और ये भी फिक्स हो गया कि किसी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा नहीं, जो बोर्ड एग्जाम के अंदर देगा तो उनके अंदर भी फिक्स हो गया 1 तो आएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपने जो ये जो यूज में ले रखा है, ये जो मॉलिक्यूल्स ले रखा है उसके अंदर नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं, तो नंबर ऑफ फ्लोरीन इसमें 2 है तो 2 कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या करेंगे, तो आपके पास फ्लोरीन 1 कार्बन है तो 0 है ना, तो हाइड्रोजन के लिए ये मिडिल वाला तो फिक्स है 1 ही आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू मॉलिक्यूल CF3Cl के अंदर देखेंगे तो नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं, 3 हैं, तो आप लास्ट में क्या कर देंगे 3, तो फ्रियोन 0 1 3। ओके, वेरी सिंपल। आगे नेक्स्ट एग्जांपल C2HCl5 के अंदर देखेंगे फ्रियोन, आपको पता है कि नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहां पर तो 0 मत कर देना, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो ये C -1 2 -1, नंबर ऑफ कार्बन 2 -1, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1, तो ये कर दिया फ्रियोन 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो फिक्स है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दे ही नहीं रखा स्ट्रक्चर के अंदर, इस मॉलिक्यूलर वो जो फार्मूला जो है फ्रियोन का, इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही है तो फिक्स है, तो मिडिल के अंदर कितना आएगा ओनली 1, तो ये मिडिल के अंदर कर दिया ओनली 1। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर चेक करें नंबर ऑफ फ्लोरीन ओनली क्या है 1 है, तो ये भी क्या कर दिया मैंने 1 कर दिया। तो आपके पास C2HCl5 मॉलिक्यूल्स का जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या आ जाएगा फ्रियोन 1 1 1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ C2F2Cl4, write the फ्रियोन्स नेम ऑफ C2F2Cl4 मॉलिक्यूल्स। तो ये C2F2Cl4 मॉलिक्यूल दे रखा है, इसका IPC नेम, आईपैक नेम बताना है, फ्रियोन आईपैक नेम बताना है, फ्रियोन नेम बताना है, तो वो देखें फ्रियोन 2 कार्बन है 2 -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, y तो फिक्स होता है h + 1, h होता नहीं है 0 + 1, ये तो मिडिल वाला तो फिक्स है 1 ही आएगा। ओके, लास्ट Cl4 मींस ये सॉरी लास्ट Z किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करेगा, तो नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा F112, फ्लोरीन 112, फ्लोरीन 112, ये आपके पास फ्रियोन का नेम आ गया C2F2Cl4। तो लास्ट 3 एग्जांपल चेक कर लेते हैं, और C2F3Cl3 फ्रियोन। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर 2 नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 2 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ C2F3Cl3, तो आपको ये करना है कि C -1 2 -1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। मिडिल के अंदर तो फिक्स ही है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मिडिल के अंदर तो कितना होगा हाइड्रोजन ओनली 1। अब लास्ट के अंदर आप देखेंगे कि Z किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन 3 है, तो 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल C2F3Cl3, तो आपके पास आ जाएगा फ्रियोन 1 1 3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल C2
F4Cl2, C2F4Cl2 के अंदर चेक करेंगे तो फ्रियोन, ओके फ्रियोन क्या नेक्स्ट देखेंगे C2F4, तो नंबर ऑफ कार्बन 2, तो 2 के लिए आप यहाँ पर क्या बोलेंगे C-1, 2-1, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1, मिडिल के अंदर तो फिक्स है नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, और ये जो Z है ये किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फ्लोरीन को, तो यहाँ पर फ्लोरीन कितनी इस मॉलिक्यूल्स के अंदर 4 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 1 4, तो C2F4Cl2 मॉलिक्यूल्स उसका फ्रियोन का नेम क्या हो जाएगा F114। लास्ट एग्जांपल आपके पास है C2F5Cl मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर आपको चेक करना है फ्रियोन का नेम, तो C2 नंबर ऑफ फ्रियोन, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 है, तो 2-1, यहाँ पर 2-1 कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा यहाँ पर ओनली 1, और आगे नेक्स्ट देखेंगे ये यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है तो मिडिल के अंदर तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो फिक्स ही होंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस C2F5 मॉलिक्यूल्स के अंदर तो कितने हैं 0 है, तो 0 + 1 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। अब लास्ट है Z की वैल्यू क्या होगी आपके पास नंबर ऑफ फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करेगा Z, तो यहाँ पर C2F5Cl, Cl की जगह क्या Z की जगह क्या पुट कर देंगे नंबर ऑफ फ्लोरीन कितनी है 5 है, तो आपके पास आ जाएगा फ्रियोन 115। तो ये सभी फ्रियोन आ गए आपके पास, फ्रियोन 11, फ्रियोन 12, फ्रियोन 3, फ्रियोन 13, फ्रियोन 111, फ्रियोन 112, फ्रियोन 113, फ्रियोन 114, फ्रियोन 115। ये तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है आपका कि आपको मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए फ्रियोन का नेम पूछ लिया जाए, मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए फ्रियोन का और फ्रियोन का नेम पूछ लिया जाए। ऐसे भी तो हो सकता है कि फ्रियोन का नेम देके आपको क्या पूछ लिया जाए फ्रियोन की स्ट्रक्चर, ये जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये पूछ लिया जाए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दे दिया जाए आपको क्वेश्चन के अंदर फ्रियोन 012, फ्रियोन 012, और आपके पास पूछ लिया जाए कि भाई इसका फ्रियोन 012 का मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रियोन 012, फ्रियोन 12, फ्रियोन 12, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रियोन 12, फ्रियोन 12 का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ सकता है, तो वो कैसे आपको मतलब एग्जाम सेंटर के अंदर कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे आपको अपने फेयर रजिस्टर के अंदर निकालना, वो देखें वेरी वेरी सिंपल है, ये भी चेक कर लेते हैं। सपोज दैट आपको ये दे दिया जाए फ्रियोन 11, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन 11, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन 11, फ्रियोन 11 का आपको मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है, तो वो देखिए किस टाइप से करेंगे। आपको पता है कि फ्रियोन 11 का करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रियोन 11 की जगह आपको करना है फ्रियोन 001, 3 मेंबर्स होते हैं टोटल x y एंड z, ये हो गया x y एंड z, ओके। तो ये जो 0 है ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है x को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा y को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा z को, z मींस नंबर ऑफ फ्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन, y मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 ये होता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्लोरीन -1, तो C-1 को रिप्रेजेंट करता है। बट ये जो फ्लोरीन 012 दे रखा है और अपने को जनरल ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए फ्रियोन 011 का, तो किस टाइप से करेंगे, ये जो 0 है इसके लिए तो x की वैल्यू जो आएगी आपके पास, जो कार्बन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी C+1, वहां पर C-1 था, जब आप जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले से आप फ्रियोन का नेम कर रहे थे तो C-1 किया था आपने x की जगह, ओके। बट यहाँ पर आपको फ्रियोन 11 दे रखा है, तो फ्रियोन 11 दे रखा है तो अपने को चाहिए x, अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए CFCl, ये अपने पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो नंबर ऑफ क्लोरीन आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ क्लोरीन हाउ द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, तो इस जगह आपको कार्बन को चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे इसके अंदर, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन इन मॉलिक्यूल्स ऑफ हैं इन फ्रियोन 011, तो 011 के अंदर नंबर्स ऑफ कार्बन आपको चेक करने हैं, तो क्या करेंगे इस x के अंदर, यहाँ पर आपने C-1 किया था जब आपने मॉलिक्यूल्स दे दिया, फ्रियोन का नेम होता, फ्रियोन देके मॉलिक्यूल्स का नेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको करवा रहा है, तो आपको क्या करना है x की जगह क्या करना है C+1, ओके। ये जो y जो है इसके अंदर सर क्या करें, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो z जो है ये z किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फ्लोरीन को, तो ये नंबर ऑफ फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करेगा, बट आपको इसको छोड़ देना है, इस मिडिल वाले को अभी एकदम छोड़ देना है, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है आपका,
ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, फिक्स है। और फिक्स होने के बावजूद सर हम पता कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ क्लोरीन कितने अटैच हो गए? यहाँ तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और अपने को चाहिए क्लोरीन के फॉर्म के अंदर आंसर, तो किस टाइप से करेंगे? तो वो देखें CFCl है, तो आपने ये जो फर्स्ट वाला वो तो कर दिया आपने C+1 और लास्ट वाला कर दिया नंबर ऑफ क्लोरीन। तो देखिए भाई 0 1 1, तो नंबर ऑफ कार्बन 0 + 1, तो आपके पास आंसर आ गया 1। ओके, लास्ट में है 1, क्लोरीन कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितना हो गया? 1। चलो कार्बन 1 है, 1 कर दिया। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन 1, तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन 1। और आपको पता है कि इस कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होगी? टोटल 4 होगी, तो 1 2 3 एंड 4, ये टोटल मैंने क्या कर दी? 4 वैलेंसी कर दी। अब ये टोटल वैलेंसी 4 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे, पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप यूज में नहीं ले रहे हैं, अपने को तो क्लोरीन के फॉर्म में चाहिए। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव करके और यहाँ पर क्या यूज मिलेंगे? आप क्लोरीन यूज मिलेंगे। तो आपके पास क्या हो गया है? CFCl3, तो आपके पास फ्रियोन 011 का आ गया, आपके पास CFCl3 मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया आपके पास? मोलिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। What is the molecular formula of freon 113? What is the molecular formula of freon 113? तो देखते हैं बेटा, वेरी सिंपल। फर्स्ट वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? C+1 को। लास्ट वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? Z, नंबर्स ऑफ फ्लोरीन को। इसको रिप्रेजेंट करता है नंबर्स ऑफ क्लोरीन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये मिडिल वाला जो है इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो आपको क्या चाहिए? मोलिकुलर फॉर्मूला करना है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला किस टाइप से करेंगे? तो आपको पता है कि ये C+1 है, तो यहाँ पर कार्बन कितने टोटल? 1 है, तो 1 + 1, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 2। तो ये आपने कर दिया C1 and 2, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, C2 कर दिया आपने। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन इन फ्रियोन 113, तो फ्रियोन 113 के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन 3 प्रेजेंट है, ये 3 है। तो आपको पता है कि टोटल ये जो कार्बन है इसके पास वैलेंसी कितनी होगी? 3, रिमेनिंग कितनी है इसके पास वैलेंसी? 3। ओके, अब यहाँ पर क्लोरीन कितने? टोटल 3 है, तो 3 क्लोरीन आप क्या कर दें? कनेक्ट कर दें, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन एंड 3 क्लोरीन। आपने करेक्ट कर, कहीं पर भी हो सकता है क्लोरीन को करेक्ट, या आपने क्लोरीन करेक्ट कर दिया। तो आप बताएं कि टोटल वैलेंसी कितनी? इसके अंदर C2 के अंदर टोटल वैलेंसी 3, 1 2 3, ये टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन से क्या कर देंगे? इसे बैलेंस। बट यहाँ पर तो हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, तो आप किससे बैलेंस करेंगे? क्लोरीन से बैलेंस कर दो, तो ये Cl एंड Cl। तो आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ गया? C2 1 2 3 F3 C2 F3 एंड 1 2 3, यह हो जाएगा Cl3। तो आपके पास क्या आ गया? C2 F3 Cl3। ये आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया किसका?